नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मोरपंख जैसी खूबसूरत चीज में चेतना के कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी ध्यान की तकनीक को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि कैसे ये पंख, इसकी बनावट हमारे मन की गहराइयों को खोलने की एक चाबी बन सकती है। ये जो एक श्लोक है, यही इस पूरी ध्यान विधि का आधार है। इसका एक एक शब्द अपने आप में एक पहेली जैसा है। तो चलिए हम सब मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ तक ले जाता है। ये कितनी कमाल की बात है ना, कि एक मोरपंख जिसे हम सबने देखा है, वो चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने का एक नक्शा बन सकता है। ये तकनीक हमें यही दिखाती है कि जो बाहर है, असल में वही हमारे भीतर भी मौजूद है। तो इस श्लोक का पहला जो शब्द है, वो है मंडल या चक्र। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इस ध्यान के संदर्भ में इसका असली मतलब क्या है। यहाँ पर मंडल शब्द का कोई एक सीधा साधा मतलब नहीं है। ये एक ही साथ दो अलग अलग विचारों को हमारे सामने रखता है, एक बाहरी और एक भीतरी। और यहीं पर मंडल शब्द का असली जादू सामने आता है। इसका एक दोहरा अर्थ है। एक तरफ तो ये मोर पंख पर बने उन खूबसूरत रंगीन गोल चक्रों की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ एक योगी के लिए ये मंडल हमारी पांच इंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। यही तो है जो बाहरी दुनिया की सारी जानकारी हम तक लाती हैं। ठीक है, तो मंडल को तो हमने समझ लिया। अब हम इसके अगले हिस्से पर चलते हैं, जो है पांच शून्य या शून्य पंचकम। अब सवाल यह है कि ये शून्य आखिर है क्या? शून्य पंचकम का सीधा मतलब है पांच शून्यों का एक समूह। लेकिन यहाँ शून्य का मतलब खालीपन या नथिंगनेस नहीं है। यहाँ इसका मतलब है स्रोत, द सोर्स। ये उन पांच मूल जगहों की ओर इशारा करता है जहां से हमारे सारे अनुभव पैदा होते हैं। तो ये पांच शून्य असल में तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं क्या हैं? ये किसी भी अनुभव का सबसे शुद्ध, सबसे रॉ फॉर्म है। मतलब आवाज का ख्याल आने से भी पहले की सिर्फ ध्वनि, किसी चीज को पहचानने से भी पहले का सिर्फ रूप। क्योंकि इनका कोई ठोस आकार या रूप नहीं होता, इसलिए इन्हें शून्य कहा गया है। और देखिए, यहाँ हम फिर से उस दोहरे अर्थ को देख सकते हैं। जैसे मोरपंख के डिजाइन में पांच शून्य या खाली जगह होती है, ठीक वैसे ही एक योगी अपनी पांच इंद्रियों के मूल स्रोत यानी तन मात्राओं को पांच शून्यों की तरह देखता है। ये बाहरी और भीतरी दुनिया का कितना सुंदर मेल है। तो अब तक हमने मंडलों यानी इंद्रियों को समझ लिया, और शून्यों यानी उनके स्रोत को भी समझ लिया है। तो अब हम इस ध्यान के आखिरी और सबसे जरूरी लक्ष्य पर आते हैं, परम शून्य में समा जाना। इस परम शून्य को तंत्र में भैरव कहा गया है। ये वो परम सत्य है, वो अल्टीमेट रियलिटी है जो हमारी इंद्रियों, हमारे विचारों, हमारी सोच, इन सबसे पूरी तरह से परे है। ये वो अवस्था है जहां सब कुछ एक हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। हमारे सीमित मन के लिए ये परम सत्य एक महाशून्य जैसा है, क्योंकि हम इसे न तो सोच सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं। लेकिन असल में वास्तविकता के नजरिए से देखें तो ये महापूर्ण है। यही वो स्रोत है जहां से ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ प्रकट होता है। ये एक ही समय पे परम शून्य भी है और अनंत संभावना भी। तो अब जब हमने सारे हिस्सों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह ध्यान असल में किया कैसे जाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कदम, अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। दूसरा कदम, अपनी पांचों इंद्रियों यानी मंडलों पर विचार करें, बस उन्हें महसूस करें। तीसरा कदम, अब ये महसूस करें कि इन इंद्रियों का जो स्रोत है, वो निराकान है, बिल्कुल पांच शून्यों की तरह। चौथा कदम, इस भावना को और गहरा करने के लिए इन पांच शून्यों की कल्पना एक मोर पंख के पांच खूबसूरत चक्रों की तरह करें। और अंत में पांचवा कदम, जब एकाग्रता गहरी हो जाती है, तो मन अपने आप ही उस परम शून्य, उस भैरव में विलीन होने लगता है। तो इस पूरी तकनीक का सार यही है, जब हम अपनी इंद्रियों को कोई ठोस चीज मानने के बजाय उन्हें सिर्फ निराकार ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो हम उस परम स्रोत के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से हम खुद और ये पूरी दुनिया पैदा हुई है।
तो ये ध्यान हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर हर चीज का स्रोत एक ही समय में शून्य भी है और पूर्णता भी, तो फिर हमारी अपनी असलियत, हमारी अपनी वास्तविकता का सच क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।